नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानकोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लिब्रे ऑफिस के इस पैकेज में हम राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। आइए जो बेसिक ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो एडिटिंग टूल पर है। अभी हम लिब्रे ऑफिस राइटर को प्रयोग करने के लिए आपको बेसिक छोटे छोटे ऑप्शन बता रहे हैं। जब ये छोटे छोटे ऑप्शन प्रयोग करना आप सीख जाएंगे तब हम आगे एडवांस ऑप्शन पर पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और आने वाली सभी वीडियोस में आप बने रहिएगा ताकि आप इसका प्रयोग करना सीख पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं एडिटिंग टूल्स को। आज हम पढ़ेंगे कॉपी पेस्ट को, अंडू रीडू को, सेलेक्ट ऑल को, फाइंड एंड रिप्लेस को, गो टू को और लास्ट वन कमेंट को। आइए शुरू करेंगे कॉपी और पेस्ट से। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कॉपी पेस्ट क्या है। प्रैक्टिकल के साथ में ही समझ लेंगे। इसको मिनिमाइज कीजिए और यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए और यहाँ से लिब्रे ऑफिस 6.2 ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ से आप लिब्रे ऑफिस ले लीजिए। लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगा। यहाँ से लेंगे राइटर डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे ऑप्शन यहाँ पर कॉपी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, पेस्ट ऑप्शन को पढ़ लेंगे, सेलेक्ट ऑल, कमेंट्स, गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस। इन्हीं ऑप्शंस को आज हमको डिस्कस करना है। अंडू रीडू भी है, अंडू एंड रीडू। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन रहते हैं ये इसको प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ ऊपर लिखा है, हमने डायरेक्टली कॉपी लिखा था, तो कॉपी लिखने से कॉपीराइट का जो लेक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये पैरा हमने लिख लिया है। हम इस पैराग्राफ को 2 बार लिखे हैं, हम एक बार और लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी लिखिए, आ जाएगा। और नहीं तो आप इसको क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए। किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को वैसा ही दूसरा लाने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले कॉपी करते हैं। सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड टूल बार है, इसमें आपको यहाँ पर कॉपी ऑप्शन मिलेगा। ये Ctrl+C शॉर्टकट की है इसकी। आप इस पर क्लिक करेंगे 1 टाइम, कॉपी हो गया। कॉपी होने पर आपको पता नहीं चल पाएगा। एक बार क्लिक करना है, कॉपी हो गया। अब आपको नीचे क्लिक करना है जहाँ पर आपको लाना है, मतलब कॉपी करने के बाद पेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकें। तो कर्सर को नीचे रखिए और आप यहाँ पर कॉपी के पड़ोस में ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, Ctrl+V शॉर्टकट की है, क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। फिर एंटर बटन प्रेस कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए। मतलब आप एंटर बटन प्रेस करते जाइए, पेस्ट करते जाइए। आपको एक बार कॉपी करना है, पेस्ट इसको बार बार आप कर सकते हैं। तो ये इसका एक अपना बेनिफिट है कि आपको बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा। एक बार कॉपी करने के बाद बहुत टाइम्स आप पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये कई सारे पैराग्राफ को पेस्ट कर लिया है। हम इसमें कॉपी पेस्ट को समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज जितना भी लिखा है सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। कंट्रोल के साथ A, सारा सेलेक्ट हो गया। देखिए दूसरा तरीका, एडिट में जाइए, आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑल।
सेलेक्ट कर लीजिए। आपने इसको सेलेक्ट किया और गलती से डिलीट बटन प्रेस हो गया, आपका सारा डाटा चला गया। ये आपसे गलती से हुआ, आप गलती को मानकर उसको वापस लाना चाहते हैं। तो जो काम आप कर चुके हैं, जो स्टेप आप फॉलो कर चुके हैं, उस स्टेप को एक कदम बैक करने के लिए अंडू ऑप्शन होता है। एडिट में जाइए, अंडू ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। ठीक है, अंडू का प्रयोग हमने बताया। एक और उदाहरण, जैसे यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ डिलीट करना शुरू किया, ये पैराग्राफ हम डिलीट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, पैराग्राफ को मिटा दिया, पैराग्राफ मिट गया। अब हम याद करते हैं, याद आया हमको कि गलती से मिटा दिया, वो लाना था वापस। अंडू कर दीजिए, एडिट में जाइए, अंडू कर दीजिए। एक बार हुआ, मैनी टाइम्स आपको अंडू करना है, एक एक करके। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल Z। वन टाइम अंडू करते जाएंगे, वापस आता चलाएगा वर्ड बाय वर्ड। आप अंडू दबाए हैं कंट्रोल Z, देखिए वर्ड बाय वर्ड वापस आ रहा है। अब जब वर्ड बाय वर्ड वापस आ गया, अब आपको ऐसा लगता है कि गलती हो गई कि हम वापस लाए, हटाना चाहते हैं इसको। जो वापस स्टेप आया, अंडू जो स्टेप है, उसको एक स्टेप फिर पीछे ले जाने के लिए रीडू है Ctrl+Y। देखिए फिर वापस जा रहा है, डिलीट नहीं कर रहे हैं हम, Ctrl+Y का यूज़ कर रहे हैं। फिर अंडू करेंगे, फिर वापस, फिर Y करेंगे कंट्रोल, रीडू हो जाएगा। तो 1 बाय 1 इसको आप इस अंडू और रीडू कर सकते हैं। अंडू और रीडू के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास कई सारे पेज हैं, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+A से सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्लिक कीजिए, कर्सर को सबसे नीचे रखिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। बहुत बार आपने पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे पेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ पेज हैं 8, जिसमें है 7 नंबर पे। आप स्क्रॉल करके ऊपर चले जाइए, 1 बाय 1 स्क्रॉल करेंगे या स्क्रॉल बार से ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर हमको फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करना है। पहले हम फाइंड का यूज़ करेंगे। फाइंड का मतलब ढूंढना, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को या किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को आप ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड ऑप्शन। ऐसे करके 1 बाय 1 ढूंढेंगे तो आपको समय बहुत लगेगा, क्योंकि टेक्स्ट भी छोटा लिखा है, पेज भी बहुत सारे हैं। फाइंड को लाने की शॉर्टकट की Ctrl+F। देखिए फाइंड आ गया, नीचे आई बार। यहाँ पे जो भी फाइंड करना है आपको, जैसे हमको फाइंड करना है यहाँ पे कि देखेंगे हम ऑल राइट्स रिजर्व्ड कितनी बार लिखा है, यहाँ पे प्रीवियस और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करिए। देखिए ये सेलेक्ट होके दिखा रहा है, इतनी बार लिखा। 1 बाय 1 से जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ बढ़ रहा है। अब करेंगे तो वापस जाएगा प्रीवियस। ये देखिए यहाँ पर राइट्स स्मॉल लिखा है, राइट्स का R हमने R कैपिटल दिया है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव मोड में काम नहीं कर रहा है। अभी केस सेंसिटिव को मोड का मतलब कैपिटल स्मॉल में अंतर नहीं समझ रहा है। अगर हमने मैच केस पर टिक कर दिया तो अब ये एक भी ढूंढ कर नहीं दिखाएगा। देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है, कह रहा सर्च की नॉट फाउंड, पीछे भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमने राइट्स में R कैपिटल लिखा है। जितनी बार भी राइट्स लिखा उसमें R कैपिटल है ही नहीं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में एक बार चेंज कर देंगे R को या 2 बार चेंज कर देंगे R को, तो वो सिर्फ उन्हीं को ढूंढेगा। देखिए नेक्स्ट में ये ढूंढा, आगे नहीं है, ये ढूंढा, ये ढूंढा, 2 ही ढूंढ रहा है बस। फाइंड ऑल सबको ढूंढ कर बताएगा, तो ये हैं 2 सेलेक्ट कर दिए। अगर हम R को कैपिटल से स्मॉल कर दें यहाँ पर तो ये सबको ढूंढेगा। फाइंड ऑल जितने भी हैं आप देखिए, स्क्रॉल करके सबके सब सेलेक्ट हो गए। ढूंढने में आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर पेज नंबर के हिसाब से भी ये कई सारे ऑप्शंस को रखता है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो
तो यहाँ पर ये फाइंड करने का ऑप्शन है। अब हम चाहते हैं कि फाइंड वाला हट जाए, फिर कंट्रोल F दबाई हट जाएगा, ये इस पर क्लिक कर दीजिए। अब चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पे लिखा है ऑल राइट्स रिजर्व, इसकी जगह पर कुछ और लिख के आ जाए, तो आपको लाना है रिप्लेस। आप 1 बाई 1 अगर हटाएंगे तो इसमें तो बहुत समय लगेगा। जहाँ पे ऑल राइट रिजर्व्ड हर जगह लिखा वहाँ पर बदल जाए, तो हम बदलने के लिए कंट्रोल H रिप्लेस। फाइंड क्या करना है, ऑल राइट्स रिजर्व, मैच केस मैच करना है, हाँ। रिप्लेस में क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हम चाहते हैं जहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व लिखा है वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई आ जाए, और मैच केस का मतलब जहाँ जहाँ स्मॉल राइट्स लिखा है वहीं पे आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पीछे फाइंड करेगा, रिप्लेस करेंगे 1 बाई 1 हो जाएगा। 1 बाई 1 रिप्लेस करते जाएंगे, देखिए रिप्लेस हो रहा है, देखिए आ गया, बदल गया। अगर हम सब एक साथ बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए, सब एक साथ बदल जाएगा। हर जगह आप देखेंगे, इसको क्लोज कर दीजिए, हर जगह पर यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो गया, यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व लिखा था। अब हम ढूंढना चाहते हैं कि ऑल राइट्स रिजर्व कहाँ कहाँ लिखा है, कंट्रोल F। तो आप देखिए कि ये ढूंढ कर बताएगा, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, क्योंकि वो कैपिटल वाला है, पीछे हमने मैच केस किया था। तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस समझ गए। आगे हम पढ़ेंगे कमेंट के बारे में। कमेंट का मतलब किसी भी टेक्स्ट के बारे में या किसी भी पैराग्राफ के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अपने विचार रखना। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया ऑल राइट रिजर्व, इसको हम कमेंट में देना चाहते हैं ताकि इसका मतलब क्या है ये सामने पढ़ने वाला समझ सके। हमने क्या किया, हम एडिट में गए, यहाँ से हमने कमेंट ले लिया और यहाँ पे हम देना चाहते हैं कमेंट। कमेंट यहाँ से रिप्लाई करने के लिए आ रहा है, इंसर्ट करने के लिए नहीं आ रहा, इसीलिए नहीं आया। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ C। देखिए सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कमेंट आ रहा है। हमने कहा ऑल राइट्स रिजर्व्ड मीन्स no one can own it. No one can own or copy it. सेलेक्ट कर लीजिए इसको, इसका साइज बढ़ा दीजिए, जैसा हमने साइज बढ़ाना बताया है इस तरीके से। अब देखिए कि इसके बारे में यूज़र अगर कुछ बताना चाहता है यहाँ पे बता सकता है। कमेंट पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे हट जाएगा और लाना है फिर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल C से। पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल V फॉर वैन से। सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल से। कमेंट कैसे लगाएंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल C। गो टू के लिए कंट्रोल G। लास्ट ऑप्शन है। जैसे टोटल हमारे पास 8 पेज हैं और हम एक पेज नंबर पे काम कर रहे हैं। अब अगर हमको 7 पेज नंबर पे जाना है तो हमको 1 बाई 1 ऐसे करके एरो से स्क्रॉल करना पड़ता है, या हमको स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाना होता है। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली मूव कर जाएं उस पेज नंबर पे जिस पर हम जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 पर हैं, हम जाना चाहते हैं 3 नंबर पेज पे, तो कंट्रोल G गो टू के लिए। कौन से पेज नंबर पे, 3 पेज नंबर पे, ओके। सीधे 3 पेज नंबर पे आपको टॉप पर ले आया बिगिनिंग में, देखिए 3 नंबर पेज है। कंट्रोल G 8 नंबर पेज पर जाना है, 8 नंबर पेज पे ले आया, देखिए। इस तरह से आप इन सारे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कॉपी कैसे करेंगे,
पेस्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, कमेंट्स का प्रयोग कैसे करेंगे, गो टू, फाइंड एंड रिप्लेस और अंडू और रीडू ऑप्शन का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको उम्मीद है बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इनको हम समय समय पर आगे और भी देखते रहेंगे। तो अगर और भी कंटेंट आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी अगली वीडियो में भी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।